हेलो स्टूडेंट्स। जी तो ओपन क्लासेज पे आपका एक बार फिर से वेलकम है। आज हम बात करेंगे जो 10th की जो सेकंड क्लास है उसको डिस्कस करने वाले हैं। आज अपन बात करेंगे नेक्स्ट जो 50 क्वेश्चन है। एक क्लास मैंने करवा दी, आप पहले उसको देख लें। आज है सेकंड क्लास। कंप्लीट 360 एंगल पे अपन पढ़ने वाले हैं इसको, जो अपनी मास्टर क्लास है। और इसमें अपन जो फोकस कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? सीटी जो आपकी आने वाली एग्जाम है, रीट जो आपकी होने वाली है ग्रेड सेकंड एंड ग्रेड फर्स्ट। इसके अलावा जितने भी आपकी जो एग्ज़ाम है, ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें आपके ग्रामर के अंदर टेंस का टॉपिक अगर आता है, तो यह क्लास आपके लिए है और बहुत ही शानदार होने वाली है आपके लिए क्लास। तो शुरू करते हैं अपनी प्रैक्टिस बाय जीत सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके स्टार्टिंग में जो स्क्रीन पे आपको 12 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो शुरू करते हैं यहाँ से अपन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अर्थ ब्लैंक राउंड द सन। यहाँ ऑप्शन है मूव, मूव्स एंड मूव्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़कर आपको सोचना है इन तीन के अंदर, इन तीन में से कौन सा राइट आंसर रहेगा अपना। तो देखो, द अर्थ ब्लैंक राउंड द सन। अब इसको पढ़ के आपको समझना चाहिए, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं वो प्रेजेंट सिंबल में आते हैं, सार्वभौमिक सत्य है। ठीक है, तो वैसा ही ये क्वेश्चन है। तो प्रेजेंट सिंपल के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे? वर्ब में एस या ई एस लगेगा, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, तो यहाँ सन ये अर्थ है, तो अर्थ को अपन क्या यूज करेंगे? एस या इस लगेगा कि नहीं लगेगा? तो मूव्स। ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड। माय फ्रेंड्स द प्राइम मिनिस्टर यस्टरडे। यस्टरडे अपने पास एडवर्ब आ गई, किसकी आ गई है? पास्ट सिंपल की। ठीक है, यानी कि वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वर्ब की, वो आने वाली है। तो देखो, सी फर्स्ट फॉर्म होती है, हैव सीन आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, सा सेकंड फॉर्म। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आई ब्लैंक हैव हिम ओनली वन लेटर अप टू नाउ। अप टू नाउ देखते ही मेरे को पता लग गया कि ये जो टेंस है वो कौन सा है? प्रेजेंट जो परफेक्ट है उसका है, जिसमें आपको क्या आनी चाहिए? हेल्पिंग ऑफ हैज हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैज हैव देख लो, ये है नहीं, ये है नहीं, सेकंड ये हैव सेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। सी ब्लैंक वरीड अबाउट समथिंग। अब वरीड अबाउट समथिंग कौन? सी, यानी कोई लड़की है जो चिंतित है। ठीक है, अब उसको देखने में लग रहा है, यानी स्थिर अवस्था में होती है तो लुक के साथ अपन आईएनजी नहीं लगाते। अगर गतिशील अवस्था होती है तो अपन उसमें आईएनजी लगा सकते हैं। तो वो बैठी हुई है और उसको चिंतित लग रही है, तो आईएनजी आएगा नहीं इसमें। ऑप्शन ए जो लुक्स है वो आएगा, सी लुक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इट स्टार्टेड टू रेन वाइल। वाइल आ गया। वाइल को पढ़ते ही आपको पता होना चाहिए कि दोनों तरफ आपके जो टेंस है वो कौन से यूज होंगे? दो टेंस यूज होते हैं पास्ट कंटिन्यूस। वाहिल जब भी आए पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करें, वहन जब आए तो पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो वाहिल आ गया, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा वॉज वर प्लस आईएनजी। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6। ही ब्लैंक द फास्ट वैन आ गया, वैन आ गया। द एक्सीडेंट हैपेंड, हैपेंड यानी ये भी टू आ गई। अब क्या है अपने पास? पास्ट कंटिन्यूस का ऑप्शन होना चाहिए। इसमें पास्ट कंटिन्यूस एक ही ऑप्शन है, ये देखो लो, हो गया ना, वॉज वर के साथ आईएनजी आता है, ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 7। ही ब्लैंक एस्लीप वाहिल वापस आ गया, ही वॉज ड्राइविंग। तो वॉज वर्क के साथ क्या करेंगे अपन? आईएनजी करेंगे, क्योंकि दोनों ही टेंस इसमें कैसे रहते हैं? पास्ट कंटिन्यूस ही रहते हैं। तो देखो इसमें पास्ट कंटिन्यूस आया नहीं, तो क्या करेंगे? अब अपना पास्ट का ही रखेंगे, प्रेजेंट और फ्यूचर के ऑप्शन हटा दो। फॉल्स क्या है? प्रेजेंट का है फालन, ये हैज आ गया तो ये प्रेजेंट का रह गया, एक ही ऑप्शन बचा अपने पास फेल पास्ट का, तो ये रखेंगे। समझ में आ गया क्या? अरे ये अपना वाइल से पता लग गया कि पास्ट का है ये, तो पास्ट का ही ऑप्शन रखेंगे, बाकी हटा दो सारे के सारे, सोचना ही नहीं है। ये देखो, ये हैज आ गया प्रेजेंट का, ये फॉल्स है, ये भी प्रेजेंट का ही रहेगा। नेक्स्ट देखो, आई एम श्योर आई ब्लैंक हिम एट द पार्टी लास्ट नाइट। लास्ट नाइट आ गया, पास्ट सिंपल लास्ट। ठीक, तो क्या रहेगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो हैव सीन आएगा नहीं, हैड सीन आएगा नहीं, सा सेकंड फॉर्म, सी की सेकंड फॉर्म सा। क्वेश्चन नंबर 9। ही ब्लैंक ए मील इन दिस टाउन। अब ये है इन दिस टाउन, क्या आएगा? हैव, हैज, इज हैविंग। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, अब जो हैविंग है ये तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि जो हैज है वो होते हैं उनमें कभी आईएनजी नहीं आता, ये स्टेटिव वर्ब होती है। ठीक है, तो ये वैसे कट गया। अब अपने पास हैव और हैज बचे हैं, तो अगर प्लूरल है तो हैव करे, सिंगुलर है सब्जेक्ट तो हैज करे। यहाँ ही है, ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा? हैज आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हैज इज द राइट आंसर, हैव इज द रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? हैज। ओके, क्यों आया? क्योंकि हैव के साथ कभी भी आईएनजी नहीं बनता, स्टेटिव वर्ब होती है, ऐसी वर्ब जिनमें आईएनजी नहीं लगता। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था स्टेटिव वर्ब के बारे में। नेक्स्ट देखो, ही ब्लैंक हियर फोर आ गया, द लास्ट 5 years। सिंस फोर आते हैं तो बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। देखो बीन प्लस वर्कड आ गया, इज वर्किंग आ गया, ये एक ही ऑप्शन है अपने पास, हैज बीन वर्किंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही थैंक्ड मी फोर वापस आ गया, वोट आई ब्लैंक हैव डन, हैड डन, हैव बीन। तो फोर आ गया, तो फोर के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? हैव डन या हैड डन। ही थैंक्ड मी, ये देखो पास्ट की बात आ रही है, यहाँ पर पास्ट से आ रही है,
तो पास्ट का ही रखेंगे ऑप्शन। तो प्रेजेंट के हटा दो, हैव आ गया, प्रेजेंट का कट गया, हैव बीन यहाँ प्रेजेंट का कट गया, ये एक ही ऑप्शन बचा है, हैड डन। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी आपको। जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, देखो मैंने फोर को देखा, लेकिन मैंने ये भी देखा कि पास्ट का टेंस चल रहा है। टेंस कैसा है? पास्ट का। तो पास्ट में रखो, प्रेजेंट के काटो। तो देखो हैव कट गया, इधर ये हैव कट गया, हैड डन बच गया अपना अकेला। नेक्स्ट देखो, आई ब्लैंक ए स्ट्रेंज नॉइस। ऑप्शन है हियर, एम हियरिंग, हैव बीन हियरिंग। अब आपको पता होना चाहिए, जो हियर जो वर्ब है ये स्टेटिव वर्ब होती है, तो आईएनजी इसमें आएगा नहीं, तो अपने पास एक ही ऑप्शन बचा हियर। हियर जो है आईएनजी फॉर्म इसमें नहीं आएगी, ये स्टेटिव वर्ब होती है। आपको स्टेटिव वर्ब का पता होना चाहिए, स्टेटिव वर्ब जो होती है उनमें आईएनजी नहीं आता। हियर ये क्या है? आई हियर ए स्ट्रेंज नॉइस, यानी जो अनजान है, जो आवाज़ उन्होंने सुनी। अब एक चीज़ ध्यान रखना, एक होती है सौते सुनी जाए। जैसे आप कहीं भी बैठे हो और बाहर से जैसे कोई भी आवाज़ आए आपके पास, तो आप जानबूझ के नहीं सुन रहे उनको, वो ज़बरदस्ती आ रही है आपके पास, आपका कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर, तो क्या यूज करेंगे? हियर। अगर जानबूझ के सुन रहे हैं कान में, जैसे आप मोबाइल में ईयरफोन लगा के सुनते हो, तो क्या करेंगे? लिसन। उसके लिए लिसन करेंगे, सुनने के लिए, ठीक है। अगर इसमें आईएनजी यूज करना है तो एक ही केस है, सुनवाई के अर्थ में। जब भी कोर्ट में सुनवाई होती है तो उसमें हियरिंग होता है, द जज इज हियरिंग द केस, न्यायाधीश जो है वो केस की सुनवाई कर रहे हैं, तब आईएनजी आ सकता है। लेकिन यहाँ अपन क्या करेंगे? आईएनजी नहीं करेंगे, हियर है वो करेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना, स्टेटिव वर्ब होती है हियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, इसकी बात कर लेते हैं। आई ब्लैंक हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम। ऑप्शन है नो, हैव नोन, एम नोइंग, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ वर्ब जो आई है नो आई है, ठीक है। नो, नो से बना आईएनजी, तो आईएनजी तो वैसे ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें जो नो है ये स्टेटिव वर्ब होती है। कौन सी होती है? स्टेटिव वर्ब, जिसमें आईएनजी नहीं लगता। इसके अलावा जैसे एडमिट हो गया, अंडरस्टैंड हो गया, नोटिस हो गया, रिकॉग्नाइज हो गया, रिजेंबल हो गया, रिमेंबर हो गया, हैव हो गया, हैज हो गया, सी हो गया, स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, ठीक है, विश हो गया, वांट हो गया, होप हो गया, रिफ्यूज हो गया। ये सारी क्या है? अपने स्टेटिव वर्ब है। नो है, इसमें एडमिट भी आता है, सीम भी आता है, अपीयर जो है वो भी स्टेटिव वर्ब है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें आईएनजी नहीं आता। तो पहला ऑप्शन तो ये वैसे कट गया। अब देखो, नो आना चाहिए या हैव नोन आना चाहिए। फोर आ गया, फोर से पता लग गया बीन प्लस आईएनजी होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आया, तो किस में करेंगे? परफेक्ट में करेंगे। अब जो परफेक्ट का ऑप्शन अपने पास ये एक ही बचा है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अगर ये सिंस फोर नहीं आता ना यहाँ पर, तो फिर कंटिन्यूस तो बनाते नहीं इसको, फिर सिंपल में लेके जाते। लेकिन सिंस फोर आ गया तो परफेक्ट कंटिन्यूस बनना था, लेकिन वो बनेगा नहीं क्योंकि स्टेटिव वर्ब है अपने पास। तो फिर इसमें किस में चेंज करेंगे? परफेक्ट के अंदर करेंगे, यानी नीचे वाले से ऊपर में आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। आई ब्लैंक इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स। वही सिंस फोर आ गया, हैज जो भी है बीन के साथ वो में आईएनजी करेंगे। देखो इसमें कहीं है क्या? इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, ये आ गया बीन प्लस आईएनजी। अब इसमें है तो है रख दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, डोंट डिस्टर्ब मी। आई ब्लैंक माई होमवर्क, डू डिड एम डूइंग। देखो, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो, यानी कि उसका काम कैसा है? कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस है मतलब आईएनजी आएगा, तो क्या आएगा? एम डूइंग। ये आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, क्योंकि वो अपना काम क्या कर रही है? अभी भी कर रही है। डोंट डिस्टर्ब मी, यहाँ से पता लग रहा है काम कैसा है? कंटिन्यूस है, जारी है, तो एम डूइंग। क्वेश्चन नंबर 16, अब्दुल ब्लैंक टू बी ए डॉक्टर। जो डॉक्टर है अब्दुल डॉक्टर बनना चाहता है, तो वॉन्ट है वो अपनी उसमें आईएनजी फॉर्म नहीं आती। ये अकेला आईएनजी कभी आएगा नहीं, इसमें इज एम आर वोज वर तो आना चाहिए था, यहाँ पर वो आए नहीं, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। इज वॉन्टिंग हो सकता था, लेकिन वॉन्ट जो है स्टेटिव वर्ब होती है, उसमें आईएनजी नहीं आता है, ठीक है। तो क्या बचा अपने पास? वर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो 17, द शॉप ब्लैंक गुड। और अपने पास वर्ब है टेस्ट, टेस्टेस, टेस्टिंग। ये आईएनजी इसमें आता ही नहीं है। टेस्ट, स्मेल, फील, स्मेल, ये सब इनके साथ आईएनजी नहीं आता। तो क्या बचा अपने पास? दो ऑप्शन बचे। अभी सूप के अकॉर्डिंग क्या आएगा? ये आएगा, ईएस लग जाएगा, ठीक है। ये सिंगुलर, तो इसको भी सिंगुलर। ही ब्लैंक टीवी मोस्ट एवरी एवरी इवनिंग्स, वर्सेज इज वॉच। इज के साथ तो वॉच आएगा नहीं, क्योंकि आईएनजी फॉर्म जरूरी है। इज एम आर क्या लेते हैं? वो में आईएनजी लेते हैं, सीधा कट गया। इज वॉचिंग, ये हो सकता है इन दोनों में से कुछ एक होगा। तो मोस्ट इवनिंग, यानी ज़्यादातर जो शाम को है वो टीवी देखते हैं, तो देखते हैं तो वो चीज़, ठीक है, अकॉर्डिंग क्या आएगा? वो चीज़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, ही ब्लैंक आउट 5 मिनट्स एगो। एगो आ गया, पास्ट सिंपल एडवर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। तो इसमें सेकंड फॉर्म देख लो, हैज गॉन, ये होगी नहीं, ये होगी नहीं, ये एक वेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हो, वैन से स्टार्ट हो रहा है। वैन ही लिव्ड इन हैदराबाद, जब वो हैदराबाद में रहते थे। ही ब्लैंक टू द सिनेमा वंस आ गया। वंस आ गया तो वही पास्ट सिंपल है, और ये पास्ट की घटना चल रही है। देखो ये वैन आ गया तो पास्ट में रखेंगे। प्रेजेंट और जो दूसरे टेंस है उनको हटा दो। देखो गोज है, प्रेजेंट का है, इसको हटा दो। वॉज गोइंग वैन के अंदर हो सकता है, लेकिन क्या यूज करेंगे? वंस ए वीक, यानी सप्ताह में एक बार, तो क्या करेंगे? वेंट। तो ये वॉज गोइंग गलत हो जाएगा, ठीक है। 21 का देखते हैं। द बेबी ब्लैंक ऑल मॉर्निंग।
तो ऑल मॉर्निंग आ गया। तो यहाँ देखना सिंस फॉर तो आपने जाना ही है, लेकिन उसके साथ ऑल भी यूज होता है। सिंस फॉर आप ये ध्यान रखें, सिंस फॉर और ऑल ये आता है, और इसके बाद क्या आता है, टाइम आता है। ठीक है, तो ऑल आ रहा है यहाँ पर देखो, ऑल प्लस मॉर्निंग यानी, तो क्या आएगा, बीन के पास आईएनजी आएगा, तो बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, तो ये आएगा नहीं, हैज बीन क्राइंग, एक ही ऑप्शन है, इज द राइट आंसर, हैज बीन क्राइंग। ठीक है, 22 देखते हैं, आई ब्लैंक, नेक्स्ट है 22, आई ब्लैंक रहीम एट द जू। ये बात करते हैं रहीम की, जो जू के अंदर उसने देखा, तो क्या देखा, रहीम को देखा, किसने, मैंने देखा। तो पहले पास्ट की घटना हो गई, तो हैव सीन आएगा नहीं, हैड सीन आएगा नहीं, सा है जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है 23, आई ब्लैंक कुमार दिस वीक यानी इस सप्ताह, वो दिस वीक इसको देख चुका है, तो क्या आएगा, ये सीन तो आएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें सी के साथ कभी आईएनजी फॉर्म नहीं आती, डिडंट सी भी नहीं होगा इसमें, दिस वीक तो हैवंट सीन, तो ये आएगा गलत। तो हैवंट सीन यानी इस सप्ताह, तो वो देख चुका है यानी प्रेजेंट परफेक्ट, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, नेगेटिव बना रखा है इसको नोट के साथ, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे नोट साथ में आ गया। दिस पेपर ब्लैंक ट्वाइस वीकली, यानी दो पेपर है ट्वाइस वीकली। यहाँ अपीयर अपने पास वर्ब आ रही है, तो अपीयर में आईएनजी नहीं आता कभी भी, ये चीज़ जानना, स्टेटिव वर्ब है, तो ये आईएनजी वाले ऑप्शन वैसे ही कट गए, एक ही ऑप्शन बचा अपीयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, अशोक फेल ऑफ द लेडर व्हेन आ रहा है ही ब्लैंक द रूफ। अब क्या है इसमें, मैंड है, तो क्या आएगा यहाँ पे, अशोक फेल ऑफ, और व्हेन आ रहा है तो पास्ट वाले रखना है, बाकी प्रेजेंट के हटा दो, इज बैंडिंग हट जाएगा, और व्हेन के साथ क्या आएगा, मैंडेड। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ फेल ऑफ दे रखा है, तो इसमें क्या बचेगा अपने पास ऑप्शन, वॉज मैंडिंग या मैंडेड। तो देखो अशोक फेल ऑफ द लेडर व्हेन ही द रूफ, तो वॉज मैंडिंग। ठीक है, ये कट जाएगा इसका अपना ऑप्शन। ठीक है, तो वॉज मैंडिंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26, द हेडमास्टर ब्लैंक टू स्पीक टू यू। तो वांट है वो, वही अपने पास ऑप्शन है, वांट का है चाहना, ये कभी आईएनजी नहीं लेती, स्टेटिव वर्ब है, तो आईएनजी वाली फॉर्म है वो हट जाएंगी इसमें, दोनों के दोनों वांट्स रह जाएगा अकेला अकेला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, आई ब्लैंक ए न्यू बाइसिकल, लास्ट आ गया, लास्ट वो पास्ट सिंपल है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो ये आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, बोट है, बाई की सेकंड फॉर्म बोट होती है, V2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, हियर आर योर शूज आई देम, जस्ट आ गया, यहाँ जस्ट दे रखी है आंसर के अंदर, तो जस्ट किसकी एडवर्ब होती है, प्रेजेंट परफेक्ट की होती है, तो उसमें हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या आएगा इसमें, जस्ट क्लीन आएगा या हैव जस्ट क्लीन, हैव जस्ट क्लीन। ठीक है, ये ऑप्शन कट गया इसके। 29, इट ब्लैंक सिंस अर्ली मॉर्निंग, सिंस आ गया, सिंस फोर आते ही वही अपने पास बीन प्लस वर्ब में आईएनजी करना है, तो क्या करना है, ये अकेला आएगा नहीं, इज रेनिंग होगा नहीं, हैज बीन, ये आ गया पूरा, इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, आई ब्लैंक ए लॉट ऑफ वर्क टूडे, टूडे यानी प्रेजेंट की बात चल रही है, तो प्रेजेंट वाले ऑप्शन रखने हैं, पास्ट वाले हटा दो, तो डिड पास्ट का है हटाओ, हैड पास्ट का है, हैव डन प्रेजेंट का। ठीक है, आई ब्लैंक समथिंग बर्निंग, तो क्या करना है, स्मेल, स्मेल वापस आ गया, वही स्टेटिव वर्ब है, आईएनजी आएगा नहीं, आईएनजी वाली चीजें हटा दो, देखो आईएनजी इसमें आ रहा है, हट गया, इसमें आईएनजी आ रहा है, ये हट गया, तो ऑप्शन क्या बचा, स्मेल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लुक, देख रहा है, द सन ओवर द हिल्स, यानी पहाड़ी से ऊपर आ रहा है, तो देखने के अर्थ में क्या आएगा, स्थिर गतिशील अवस्था में है, तो गतिशील अवस्था में आईएनजी फॉर्म आती है, तो क्या करेंगे इसमें, इज राइजिंग, तो इज राइज और इज राइजेज ये गलत हो जाएंगे। लुक यानी देखना है, तो देख रहा है तो वो गतिशील अवस्था में है। ठीक है, अगर स्थिर अवस्था में होगा तो वहाँ पर अपन क्या करेंगे, लुक आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं करेंगे, अगर गतिशील है तो फिर आईएनजी यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, सी ब्लैंक अनकॉन्शियस सिंस, सिंस आ गया, 4 o'clock, सिंस आ गया, तो वही चीज़ है, बीन के साथ वर्ब में आईएनजी। चलो ऑप्शन देखते हैं, इसमें इज आ गया, इज तो अकेला आएगा नहीं, वोज है क्या, वोज भी अकेला नहीं होगा, फिर क्या आएगा, हैज बीन, ये आ गया, क्यों, इसमें आईएनजी नहीं आ रहा, तो इसमें जो परफेक्ट जो कंटिन्यूस बनता है, अगर वो नहीं है तो परफेक्ट आप बना दो। ठीक है, तो ये बन गया सिंस। देखते ही, ही यूज टू विजिट अस एवरी वीक बट ही ब्लैंक नाउ, नाउ यानी प्रेजेंट की घटना चल रही है इसमें, यानी वर्तमान समय की आदत है वो बताई जा रही है, तो प्रेजेंट के ऑप्शन है उसको रखो, ये सारे प्रेजेंट के हैं, तो इनमें अब एक देखते हैं कौन सा है। देखो, ही यूज टू विजिट अस एवरी वीक, वो प्रत्येक जो सप्ताह है वो यहाँ पर विजिट करता था, लेकिन अब वो यहाँ कभी कभार ही आता है, तो कभी कभार आता है तो रेयरली कम्स, ये सारे गलत हो जाएंगे, तो रेयरली कम्स। वी ब्लैंक फॉर हिज कॉल सिंस 4:20, तो ये 4 इधर आएगा नहीं, ये सिंस वाला याद रखो, सिंस के साथ टाइम आ रहा है, तो बीन प्लस वर्ब में आएंगे, तो यहाँ पर इसमें क्या नहीं है, ये आ गया बीन, और ये गलत हो गया, तो हैव बीन वेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट है 36, एवरी डे लास्ट वीक माई आंट ए प्लेट,
तो ये क्या हो गया, एवरीडे लास्ट आ गया, वही पास्ट सिंपल है, V2 यूज करेंगे तो ब्रेक ब्रोक ये आ गया सेकंड, ये ठीक है, ऑप्शन ब्रोक आएगा इसमें। 37 आई नो ऑल अबाउट दैट फिल्म बिकॉज आई इट ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2 बार उसने उसको देखा, क्योंकि वो फिल्म है ना उसके बारे में जानता है, क्योंकि उसने वो 2 बार उसको देख चुका है, पहले देख चुका। तो क्या आएगा इसमें, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ वर्ब में, जो प्रेजेंट परफेक्ट है हैज है उसके साथ वर्ब थर्ड फॉर्म, तो सा आएगा नहीं, हैव सीन आएगा, हैड सीन आएगा नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हैव सीन, क्योंकि वो 2 बार उसको देख चुका है पहले से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, आवर गेट्स दे आर सिटिंग इन द गार्डन, अब वो बैठे हुए हैं तो इसका मतलब वो पहले से आ चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट वर्ब में थर्ड फॉर्म। अराइव्ड पास्ट है, ये पास्ट है, ये आ गया परफेक्ट, ठीक है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 39 आई ब्लैंक हिम सिंस आ गया, आई हैव मेट ए वीक एगो, अब पास्ट का चल रहा है, जब से मैं उसे मिला हूँ 1 सप्ताह पहले मिला हूँ और अब तक, तो क्या आएगा, डिडंट आएगा नहीं, हैडंट आएगा नहीं, हैवंट सीन आएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, हैवंट सीन हिम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 40, वी ब्लैंक आवर ब्रेकफास्ट हाफ एन आवर एगो, यानी पास्ट सिंपल है, V2 आएगा, एगो किसकी एडवर्ब है, पास्ट सिंपल की, तो V2 क्या रहेगी, हैव आएगा नहीं, हैड आएगा नहीं, क्या आएगा, फिनिश सेकंड फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सी जम्प्ड ऑफ द बस वाहिल, वाहिल आ गया तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होंगे, मूव हैड मूव, ये वॉज मूविंग, एक ही ऑप्शन है अपने पास, वॉज मूविंग, ठीक है, वॉज वर्ब प्लस आईएनजी, वाहिल देखते हैं आप तो पास्ट कंटिन्यूअस चले जाना, और वहन आपको दिखे तो पास्ट सिंपल या फिर पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। 42 है, वैन आ गया, वैन वी वेंट टू द सिनेमा द फिल्म, ऑलरेडी आ गया, यहाँ पर ऑलरेडी है, ये भी ऑलरेडी है, तो परफेक्ट ही लेगा ये, ठीक है, क्या लेगा, परफेक्ट। लेकिन ये टेंस अपना वैन से पता लग रहा है कि पास्ट का है, तो पास्ट का परफेक्ट रखेंगे इसमें। देखो ऑलरेडी स्टार्टेड, ये होगा नहीं, हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, ये होगा, वुड वाला आएगा नहीं, तो हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, ठीक है। आई ब्लैंक फॉर हाफ एन आवर वैन इट सडनली स्टार्टेड टू रेन, तो ये फॉर हाफ एन आवर वैन, वैन आ गया तो पास्ट का ही रखना है इसमें, अपन प्रेजेंट का कुछ नहीं रखेंगे। तो देखो ये प्रेजेंट का है, ये भी प्रेजेंट का है, ये पास्ट का एक ही आ गया, तो अपने पास हैड बीन वॉकिंग, ठीक है। डिड यू थिंक यू ब्लैंक मी समवेयर बिफोर, अभी क्या हो रहा है, डिड यू थिंक, डिड से अपने पता लग रहा है ये क्या है, पास्ट का ही तो चल रहा है, पास्ट का है तो प्रेजेंट के हटा दो, हैव सीन यहाँ से हट जाएगा, वर सीइंग, सी में आईएनजी आता है नहीं है, तो हैड सीन, एक ही ऑप्शन बचा, सी कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं लेता क्योंकि स्टेटिव वर्ब है, ठीक है, तो क्या आएगा, हैड सीन। द टाउन ब्लैंक इट्स अपीयरेंस कम्प्लीटली सिंस 1980, तो सिंस 4 आ गया, बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, इज चेंजिंग, चेंज और है चेंज, आई बीन प्लस आईएनजी नहीं है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो परफेक्ट में चेंज कर दो इसको, तो इज चेंजिंग नहीं होगा, ये होगा हैज चेंज, इज द राइट आंसर, ठीक है। सेला ब्लैंक हर केस लुक, अब लुक का आ रहा है तो देखो इसमें क्या आ रहा है, सेला हर केस लुक, पैक्ड, हैज पैक्ड, अरे हैड पैक्ड, तो अब इसमें आपको पता लग रहा है कि इसमें पास्ट के कोई आपको पता लग रहा है, ये पास्ट का कोई सेंटेंस या कोई ऐसा वर्ड आया कि जिसमें अपने को कैसे पता लगे पास्ट की घटना चल रही है, तो पास्ट की नहीं तो पास्ट के हटा दो, ये देखो ये आ गई, ये तो एक ही ऑप्शन बचा, हैज पैक्ड। अगर ऐसे कंफ्यूज हो ना जाने कि क्या करें अब, तो ऐसे देख लिया करो इसमें कि कहीं का ये पास्ट का अगर कोई वर्ड मिले तो पास्ट का ऑप्शन लेके चलो, अगर नहीं है तो फिर प्रेजेंट के लेके चलो। देखो मैंने यहाँ डीड को देख के पास्ट का समझा, यहाँ वैन को देख के पास्ट का समझ लिया, वैन को देख के पास्ट का समझ लिया, वाइल को देख के मैंने पास्ट समझ लिया, एगो को पास्ट समझ लिया, तो ऐसे आपको भी समझना, इसमें ऐसा कोई वर्ड नहीं है, इस वजह से मैंने इसको पास्ट वाले ऑप्शन काट दिए। देखो V2 कट गया, हेड आ गया, एक ही ऑप्शन बचा अपने आप आ गया। तो इंग्लिश में आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है, ऑप्शन से आपके आंसर आते हैं, वो ऑप्शन देखते जाओ जो होंगे ही नहीं, उनको काट दो पहले, राइट आंसर अपने आप आ जाएगा। आप पर क्वेश्चन को तो पढ़ो, लेकिन पहले आप उन क्वेश्चन को पढ़ के ऑप्शन में जाओ कि ऑप्शन ग्रामेटिकल करेक्ट है कि नहीं है, पहली चीज़ तो ये देखो किसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर है वो सुटेबल है या नहीं है, तो आप ऑप्शन को काटते जाओ, जो नहीं है बिल्कुल बिल्कुल होंगे नहीं उनको तो हटाओ पहले, फिर राइट आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। ये वैन वापस आ गया, पास्ट की घटना है, आई वाज इन श्रीलंका, आई नेगोम्बो बेरुएला एंड नीलेवेली, तो ये क्या आएगा, वैन आ गया, तो अपने पास वही ऑप्शन बचे हैं, वोज वर्ब के साथ आईएनजी यूज करें या फिर V2 यूज करें, किसमें, वैन में, वैन में 2 टेंस आते हैं, पास्ट सिंपल या पोस्ट कंटिन्यूअस। तो देखो इसमें वैन आई वॉज इन श्रीलंका, या क्या है, देखो विजिटेड है, वोज के साथ आईएनजी आता है, हैव आएगा नहीं, विजिटेड आएगा, ठीक है। क्योंकि मेरे को पता है वैन इसमें यूज हो रहा है, तो मैं 2 टेंस यूज करूंगा, पास्ट सिंपल करूंगा या पास्ट कंटिन्यूअस करूंगा, पास्ट कंटिन्यूअस आ रहा है लेकिन इसमें थर्ड फॉर्म आ रही है, मेरे को करना ही नहीं है, बचा एक ही ऑप्शन, विजिटेड हो गया। नेक्स्ट देखो 48, आई मीन टू रिपेयर द रेडियो बट टाइम टू डू टूडे इट टूडे, टूडे के हिसाब से क्या आएगा, हैविंग आ रहा है, देखो हैव आ रहा है, आईएनजी आता ही नहीं है, जब में आईएनजी फॉर्म नहीं आती क्योंकि स्टेटिव वर्ब होती है,
ठीक है, ये बचा है अपने पास, एक ये बचा। अब देखो क्या क्या कौन सा करना है, हैवंट हैड करना है या हैडंट करना है। अब देखो इसमें आई मींट टू रिपेयर द रेडियो बट द टाइम टू डू इट टुडे, टुडे के हिसाब से आज की बात हो रही है तो हैवंट हेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये पास्ट का कट जाएगा। टुडे से मैंने पकड़ लिया कि ये प्रेजेंट का है। वैन आ गया, वही पास्ट की घटना चल रही है। वैन आई माई डिनर आई वेंट टू बेड, वेंट टू बेड यानी सोने गया। कब गया, जब इसने डिनर कर लिया। तो डिनर पहले किया बाद में सोने गया, तो घटना पहले घटी फिर उसके बाद दूसरी घटी। पहले क्या घटी, उसने रात्रि जो खाना है वो खाया और फिर उसके बाद, तो ये पास्ट की घटना चल रही है। वैन का देख रहे हैं तो प्रेजेंट के जो भी है उनको हटाओ। हैड पास्ट है हो सकता है, और हैव ये हैव प्रेजेंट का है, हटाओ इसको। तो हैड है और एक हैड, तो हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये तो अकेला आ रहा है तो ये हैड की थर्ड फॉर्म आ रही है। ये देखो ये हैड, ये तो अपनी है हेल्पिंग वर्ब और इसकी ये थर्ड फॉर्म है। ये तो V3 है और ये हेल्पिंग वर्ब है, ये चीज़ ध्यान रखना। ये अलग अलग हैं, दोनों सेम नहीं है, क्योंकि हैज हैव की ये होती है हैज और हैव। ठीक है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैड होती है। थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, हैड होती है। तो ये थर्ड फॉर्म है ये यहाँ पर, और ये हैड है, ये टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। तो इस वजह से ये हो गया यहाँ हैड और हैड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मैन बिलोंग टू ओबलिस वार्स अप टू नाउ। अप टू नाउ आ गया, मैंने पकड़ लिया इसको। बट मे बी दे विल फाइंड ए वे इन द फ्यूचर। अब सीधी सी बात है, अब कुछ समझना नहीं है। अप टू नाउ आ गया तो टेंस कौन सा हुआ, अप टू नाउ प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस हुआ। है जब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म देख लो। नेवर मैनेज गलत हो गया, हैव आ गया, हो सकता है ये थर्ड फॉर्म आ रही है, बिल्कुल यही आंसर होगा। और विल हैव ये बिल्कुल होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये अपन ने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे ग्रामर के। इसी प्रकार से हम सारी ग्रामर को अपन कवर करने वाले हैं। क्लास आपको अच्छी लगी तो जरूर, अपने चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, थैंक यू।